नमस्कार, कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि आज जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, एक क्रिटिकल एनालिसिस है, किसी की बुराई नहीं है कोई स्कीम की, जो हम प्रोफेशनल को एज ए प्रोफेशनली हमको समझ में जो आता है उसका एक थोड़ा सा डिस्कशन देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो आया वो सही मायने में 100% फिट बैठता है लेट फी वेवर की तरफ। तो आइए देखते हैं इसको, और इसको इस रेस्पेक्ट में बात करेंगे जो सेक्शन 16(4) है और 36(4) है रूल, उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को। इससे पहले मेरा वीडियो आ चुका है जीएसटी लेट फी वेवर के लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं कि लेट फी कैसे कैसे वेव हुआ है। चलिए आइए बात करते हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो 28 मई 2021 को लॉन्च किया गया है, उसमें आप देखिएगा नथिंग टू से अबाउट सेक्शन 16(4) एंड रूल 36(4) ऑफ द जीएसटी, राइट। फॉर एमनेस्टिंग पीरियड रिटर्न, जो भी एमनेस्टी स्कीम के पीरियड का, जिस पीरियड का आपने लेट फी वेव किया है, उस पीरियड का जो सेक्शन 16(4) की एप्लीकेबिलिटी है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। यानी क्या होता है ये, इसको देखते हैं। अब ये नहीं किया गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला वो देखते हैं। एक बार उससे पहले आप देखिए, जब मैंने जीएसटी एमनेस्टी को एनालाइज किया तो आप देखेंगे 3 वर्ड है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, GAS। 3 वर्ड मैंने चूज किया तो मुझे ऐसा लगा फॉर जो कपार्ट्स ये कैश हो गया, ये जीएसटी एमनेस्टी नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का शॉर्ट फॉर्म जीएसटी है, वैसे ही जीएसटी एमनेस्टी का आप शॉर्ट फॉर्म GAS हो गया। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगने लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा वीडियो, लेकिन यकीन मानिए आपके डिसीजन मेकिंग पे काफी फायदा करने वाला है। चलिए, सेक्शन 16(4) क्या करता है और रूल 36(4) क्या कहता है। अब सिंपली हम लोग बात करें तो सेक्शन 16(4) कहता है कि आपका GSTR 3B जो है वो रिटर्न वो कब तक फाइल करोगे तो आपको आईटीसी मिलेगा। ये आईटीसी के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। तो ये कहता है कि जिस भी पीरियड का आपका रिटर्न है उसका अगले साल के सितंबर महीने के रिटर्न के ड्यू डेट तक आप जीएसटी का आईटीसी ले सकते हैं। अगर उसके बाद आप गए तो आप जीएसटी का आईटीसी नहीं ले सकते। यानी कि सेक्शन 16(4) डील करता है आईटीसी के रिस्ट्रिक्शन के बारे में। सेम टू सेम रूल 36(4) भी यही बोलता है कि आपके जीएसटीआर 2A में जितना आईटीसी चढ़ा हुआ है उसका सर्टेन परसेंटेज तक ही एक्स्ट्रा आप क्लेम कर सकते हो, उसके बियॉन्ड में आप नहीं कर सकते। अब क्या है, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम तो आ गया। अब ध्यान से इसको एनालाइज करेंगे तो अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जिन लोगों का रिटर्न पेंडिंग होगा वो रिटर्न कब फाइल करेंगे, जून से लेकर अगस्त 2021 में, जबकि उनको मिलने वाला जो आईटीसी है वो सितंबर 2018 के रिटर्न के ड्यू डेट के बाद में नहीं मिलेगा। यानी आज आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप बात करें आईटीसी कैन अवेल, नो, सेम लाइक 18-19, सेम लाइक 19-20, अभी 20-21 तो फाइनेंशियल ईयर करंट में चल ही रहा है। इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं। लेट्स सपोज दैट अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जीएसटी रिटर्न पेंडिंग है तो हमारे को 12 महीने में गवर्नमेंट कितना एमनेस्टी स्कीम लेके आ रही है। आपको 10,000 जो पर मंथ लेट फीस था, 1,20,000, उसको माफ करके उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12,000 पे। यानी कि अगर फायदा आप देखेंगे तो आपको फायदा हो रहा है 1,08,000। ये बेनिफिट है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का, राइट। तो सेम टू सेम 17-18, 18-19, 2018-19 में भी सेम और 2019-20 में भी सेम। तो 3 साल में मेरे को फायदा हर साल 1,08,000, 1,08,000 का फायदा हो रहा है। ये हो गया जी बेनिफिट, राइट। अब बात करते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दे के देखें आप, लेट्स सपोज दैट कि हर एक साल में हमारा सेल्स जो था वो 1 करोड़ का था, और लेट्स सपोज दैट हम 5% टैक्सेबल आइटम में काम करते हैं तो मेरे पास आउटपुट टैक्स जो बनेगा 5 लाख बनेगा, राइट। 5 लाख, 1 करोड़ का 5% 5 लाख। जाहिर सी बात है, हमने इस माल को कहीं ना कहीं से परचेज किया होगा, तो परचेज हमारे को अवेलेबल है बुक्स में, मान लेते हैं 90 लाख, तो 5%
4.5 लाख मेरा आईटीसी। ये हो गया मेरा आउटपुट और ये हो गया मेरा इनपुट, राइट। हमको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेबल है, 0.5, यानी कि 50,000 रुपया टैक्स पे करना था, राइट। लेकिन ड्यू टू सेक्शन 16(4) धारा 16(4) के प्रभाव से गवर्नमेंट क्या कह रही है, बिकॉज 17-18 का रिटर्न जो है आप फाइल कर रहे हो अभी कब आके, आप जून 2021 से लेकर अगस्त 2021 के बीच में, तो आपका जो टाइम पीरियड है 17-18 का आईटीसी क्लेम करने का, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया है। यानी कि हम अगर बात करें तो ये सरकार कह रही है कि हम आपको ये वाला जो आईटीसी है हम आपको नहीं क्लेम करने देंगे। मींस आपको 50,000 की जगह 5 लाख आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑल्दो आपके पास ऑलरेडी वैलिड इनवॉइस है, 2MA डेटा अवेलेबल है, तो ड्यू टू सेक्शन 16(4) आपको ये आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। अब सोच के देखिए कि हर साल में आपको 50,000 टैक्स पे करना था और आपको पे करना कितना पड़ रहा है, 15 लाख। 3 साल में 15 लाख पे करना पड़ रहा है, पे करना था 1,50,000, यानी कि अब 13.5 लाख का हमारे को नुकसान होगा। अगर 1 करोड़ की सेल की हम बात करें तो हमारा ये डेटा 1 करोड़ के सेल पे, अगर आपका 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ है तो मल्टीपल होते जाएगा, तो 13.5 लाख का नुकसान होने वाला है। जबकि हमारे को गवर्नमेंट फायदा कितना दे रही है जीएसटी लेट फी वेवर से, वो आपको दे रही है 3,24,000 का पिछले 3 सालों में, तो 10 लाख का अभी भी नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये नुकसान नहीं होगा तब जब सेक्शन 16(4) की भी लिमिट को बढ़ा दिया जाए कि भैया आपका इस एमनेस्टी पीरियड में धारा 16(4) भी आपको फायदे देगा, मतलब इसके प्रावधान जो है लागू नहीं होंगे, तब जाके फायदेमंद हो सकता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, ये विचारना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी आईटीसी के लेने के लिए जो प्रावधान है उसमें भी थोड़ी रियायत देने की कोशिश की जाए। इसलिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीएसटी सरलीकरण की तरफ बढ़ रहा है। नो डाउट जीएसटी सरलीकरण की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन धारा 16(4) के बदलाव के बिना जीएसटी का सरलीकरण अधूरा है, राइट। तो देयर इज नो डाउट दैट जीएसटी इज मूविंग टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशंस, बट सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी इज इनकम्प्लीट विदाउट अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16(4), राइट। तो चलिए, ये थोड़ा सा मेरा एक अपडेट था, एक क्रिटिकल एनालिसिस की तरह, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था आपको कि ये क्रिटिकल वीडियो है। आपको अच्छा लगेगा तो देखना, अदरवाइज स्किप कर देना। फिर भी थैंक फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, आपके यूजफुल के लिए है, और दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे कुछ हम ऐसे ही अपडेट के साथ, आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।